नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वह ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको किन किन गलतियों से बचना है, ताकि आप में से जो ज़्यादातर लोग कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस में जाते हैं या जो इतने सालों से लॉसेस में हैं, उन लॉसेस से बच के आप प्रॉफिट में आ सके। तो आइए बिल्कुल सीधा ही टॉपिक शुरू करते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने देखी है, क्योंकि देखिए मेरे चैनल में भी मेंबरशिप है, लोगों ने मेंबरशिप्स ले रखी है और उन्हें मैं डेली रिपोर्ट्स भी देता हूं। उसके अलावा भी मेरे पास ढेरों कमेंट्स आते हैं। तो एक जो मैंने सबसे पहली मिस्टेक जो इतने लोगों को सिखा, वो देखिए नंबर 1 जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। वो है कि जब भी आप ट्रेड लगा रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 70-80% लोग ये नहीं देखते कि उस समय वर्ल्ड मार्केट्स या वर्ल्ड के फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, ये सबसे पहली और मेजर मिस्टेक होती है। देखिए, आपको जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड लगाने जा रहे हों, कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकली मैं समझाता हूँ। अक्सर क्या होता है कि ऑप्शंस में आपने कोई ऑप्शन देखा, आप कोई पुट खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी गिर जाएगा, ठीक है, और वो पुट अभी 25 रुपये की चल रही है। आप में से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, या कई लोग क्या करते हैं, 21 का ऑर्डर लगा के रख देते हैं। खास करके वो लोग जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जिन्हें कि मतलब पूरा टाइम स्टॉक मार्केट में देखने की फुर्सत नहीं होती, बीच बीच में अपना काम भी करते रहेंगे। एक नीचे का ऑर्डर लगा के रख दिया और हो गया तो फिर एग्जीक्यूट हो गया तो देखी जाएगी। या कई बार क्या है कि कोई पुट खोली है आपकी 32 पे खोली, उसके बाद वो गिरते गिरते 25 पे आ गई है, फिर 26-27 चली गई, फिर 23 चली गई, फिर 25 पे आ गई। आपने सोचा कि मैं इसको 21 पे उठा लेता हूँ। और लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑर्डर लगा करके रख देते हैं। मतलब उसी टाइम या तो पहले से ऑर्डर लगा के रख देंगे, या उनके मन में एक प्री डिफाइंड पहले से बना होता है कि हाँ यार, यहाँ पे मैं इसको खरीदूंगा। या कई बार हड़बड़ी में जल्दी में अचानक देखते हैं, अरे 40 पॉइंट ऊपर चला गया है और अब ये पुट एकदम 21 रुपये के पास घूम रही है, मुझे इसको ले लेना चाहिए। लेकिन हमेशा देखिए, ये चीज़ जो है ना 15 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हुई है। 15 सालों से लोगों को देखने के बाद और इतने एक्सपीरियंस से मैंने कई सालों से पहले ही ये चीज़ सीख ली थी कि हमेशा जब भी आप ऑर्डर लगाएं, एक बार एक नज़र डाल लो दूसरे डेस्कटॉप पे जो लैपटॉप चल रहे होते हैं, या आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे, कि भाई इस समय वर्ल्ड मार्केट के फ्यूचर्स कहाँ चल रहे हैं। जैसे यूएस का मार्केट, यूएस का फ्यूचर कहाँ चल रहा है, यूएस में आपको क्या देखना चाहिए, यूएस का फ्यूचर कहाँ दिखेगा। मैं आपको गलतियाँ भी बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि इनको कैसे रेक्टिफाई, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि हमेशा ट्रेड मारने से पहले हमेशा ये यूएस का फ्यूचर्स और यूरोप के फ्यूचर्स कहाँ चल रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पे। अगर आप कर रहे हैं तो investing.com करके एक एप्लीकेशन आती है, एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे है, एप्पल के इसमें, वहाँ से investing.com एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉगिन साइन अप वगैरह कर लीजिए, कंट्री इंडिया डाल लीजिएगा, और वहाँ पे जब आप फ्यूचर्स में जाएंगे तो आपको यूएस का तो S&P 500 दिखेगा। उसके अलावा यूरोप के जो आपको देखना है वो खास करके देखना है, डेक्स कहाँ पर है, कैक 40 कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको फ्यूचर्स मेन देखने हैं। यूरो स्टॉक्स 50 कहाँ पर है, तो ये चीज़ आपको देखनी। इसका रीज़न क्या है, वैसे देखिए क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम जब हमारे मार्केट चल रहे होते हैं सुबह 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, तो पहले जो 3 घंटे होते हैं 12:30 बजे तक, वहाँ तक तो यूएस का मार्केट, तो जब हमारा मार्केट चल रहा होता है उस समय पूरा टाइम बंद होता है, क्योंकि वो तो रात में चलता है। यूरोप के मार्केट जो है 12:30 1-1:30 ऐसा खुलते हैं, जैसे उनके जो डे लाइट सेविंग टाइम ऊपर नीचे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली। मुझे पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उसके। तो कई बार क्या होता है, कोई मेजर न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, और जो ऐसी न्यूज़ आती है जो कि फ्यूचर्स को अफेक्ट करती है। अब ये मेजर न्यूज़ क्या आ सकती है, मैं ये भी बताता हूँ आपको किस टाइप की मेजर न्यूज़ होती है, जो जब हमारा मार्केट चल रहा होता है और आपको पता नहीं, लेकिन अगर वो वर्ल्ड मार्केट्स में जाती है और यूएस के फ्यूचर्स अप डाउन हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो मार्केट है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज़ आई फ़र्ज करें, और यूएस का मार्केट S&P 500 का फ्यूचर एकदम ऊपर चला गया 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट,
ठीक है, हमारा निफ्टी भी 20-30 पॉइंट एकदम ऊपर बढ़ गया उसी के साथ साथ, और आपको लग रहा है कि अरे यार निफ्टी एकदम ऊपर गया, आपको ध्यान नहीं है, आप पुट खरीद के बैठ गए और बाजार और ऊपर जा रहा है। अब ऐसी न्यूज़ क्या हो सकती है? ज़्यादातर जो है ना ऐसी न्यूज़ जो है वो चाइना या कमोडिटी से जुड़ी होती है या करेंसी के फ्यूचर से जुड़ी होती है। बहुत ही रेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये यूरोपियन मार्केट्स की न्यूज़ भी होती है। लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ क्या होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि अब मान लीजिए सुबह सुबह आप बाज़ार आपने 9:15 बाज़ार खुला, जो चाइना का जो करेंसी फिक्सेशन है, ठीक है, चाइना के जो करेंसी मार्केट्स हैं वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे हो जाता है। कई बार क्या होता है चाइनीज़ रेगुलेटर्स का कोई न्यूज़ आ जाती है किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के, जिससे कि युआन और डॉलर, ठीक है, जो चाइनीज़ का है उसके बीच में जो है कोई संबंध आ जाता है, ठीक है, डॉलर और चाइनीज़ करेंसी के संबंधित कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई चाइना के रेगुलेटर्स की कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई जापान से कोई मेजर न्यूज़ आती है, ठीक है, ऐसी न्यूज़, या कई बार मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। एक बार मुझे याद है बहुत पहले नॉर्थ कोरिया ने अचानक एक रॉकेट छोड़ दिया था, साउथ कोरिया के आइलैंड के पास में गिरा था, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे हो गया था एकदम। अब ऐसे जब कई बार क्या होता है, अब हमारे जो देखिए हमारे देश के चैनल्स हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं और सब समझते हैं कि ना तो न्यूज़ के चैनल्स और ना ही स्टॉक मार्केट के जो चैनल्स हैं ज़्यादातर वो बाहर की न्यूज़ पे कम फोकस करते हैं। आती है न्यूज़ लेकिन बाहर की न्यूज़ पे कम फोकस करते हैं, और आपके पास भी ऐसा तो नहीं है कि आप भी पूरा टाइम बाहर की न्यूज़ ही देखते रहेंगे, लेकिन कई बार ये न्यूज़ जो है असर डालती है यूएस के मार्केट के फ्यूचर्स पे, यूरोप के मार्केट के फ्यूचर्स पे। तो ये आपको देखना है कि उस समय ये फ्यूचर्स कहाँ चल रहे हैं और क्या कोई ऐसी बात आई है जिसके कारण ये फ्यूचर एकदम बढ़े हैं और हमारा निफ्टी ऊपर जा रहा है, या ये फ्यूचर गिरे हैं और हमारा निफ्टी नीचे जा रहा है। और सिर्फ इसीलिए नहीं, आप जब भी ट्रेड करें, जब भी ऑप्शन में ट्रेड करें, आपको निफ्टी देखना है, निफ्टी के फ्यूचर्स ऑप्शन चेन तो देखनी है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि यूएस के मार्केट्स रात में कहाँ बंद हुए और अभी इनके फ्यूचर्स कहाँ चल रहे हैं। यह पहली जो है सबसे बड़ी गलती है जो कि इन्वेस्टर्स ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब दूसरी बड़ी गलती होती है इंडियन करेंसी का रेट ना देखना। देखिए मेरे वीडियोस अक्सर लंबे होते हैं और ये वाला वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मेरे चैनल पे फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग के कई सारे वीडियोस हैं जिनमें लाखों व्यूज़ लग चुके हैं। उसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कई सारे वीडियोस हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं या उनमें से कुछ ही एक देखे हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक ज़रूर देखना। इसके अंदर अभी तक जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सब का सार है, ठीक है। तो ये उन सब के छोटी छोटी बातें लेकर के मैंने डाल रखी हैं, और ये पर्टिकुलरली मैं वैसे मेरे मेंबर्स के लिए ही बना रहा था, लेकिन अब मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। अब मैं समझाता हूँ कि इंडियन करेंसी रेट को न देखने का क्या वो होता है, और मैं यहाँ गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी से 100 अगर व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं उनमें से 99 व्यूवर्स इंडियन करेंसी रेट को नहीं देखते। 1% से कम लोग होंगे, वो भी ज़्यादा बोल दिया, 1000 में 3 या 5 होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि क्या आपने ऑप्शन में कितनी बार ट्रेड मारे, क्या आपने ये देखा है कि USD INR का पेयर कहाँ पे चल रहा है, क्या वो ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, क्या रेट चल रहा है, कोई नहीं देखता है। लोग उठा के ट्रेड लगा देते हैं, फिर सोचते प्रॉफिट भी कमा लेते, तो भी ये नहीं सोचते कि हाँ मैंने क्या चीज़ देखी नहीं देखी। लेकिन ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि हमारे जो स्टॉक मार्केट के कैसे क्या ऊंचाई नीचाई का सीन है, वो इंडियन करेंसी रेट वर्सेस US डॉलर होता है, ठीक है। अब इसके पीछे भी कई सारी चीज़ें हैं, आपको हमेशा ये देखना चाहिए। फ़र्ज करें कि अभी जो है, मुझे नहीं मालूम जब आप देख रहे हैं तब इंडियन USD INR का रेट क्या चल रहा है। अभी एक वीडियो बना रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर,
मान लीजिए कि अभी $1 के बदले में 72.34 भारतीय रुपए आते हैं। इंडियन रुपीस जो है वो 72.34 रुपीस एक इंडियन डॉलर के मुकाबले आते हैं। आपने सुबह जैसे 9:15 आप, ये तो करेंसी का मार्केट तो सुबह 9 बजे खुल जाता है और हमारे निफ्टी के जो ट्रेडिंग है वो 9:15 बजे खुलती है। तो सुबह सुबह हमेशा एक आदत डाल ले, हमेशा स्टॉक मार्केट 9 बजे खुल रहा है, हम 9 बजे ये देखेंगे कि इंडियन करेंसी रेट कहाँ चल रहा है, उसके फ्यूचर कहाँ चल रहा है। जैसे मान लीजिए 72.34। अब दिन भर में इसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये घट रहा है। तो अब मैं यहाँ एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने देखा कि ये जो करेंसी का रेट है ये 72.34 से 72.28 पे आ गया। सुबह 72.38 पे था जब आपने देखा था। अभी निफ्टी जा रहा है ऊपर, वो पुट आप 21 रुपये पे खरीदना चाह रहे हैं, हम उसी एग्जांपल को ही लेकर चलेंगे। और आपने ये देखा कि भैया अब आपने बगैर देखे ट्रेड लगा दिए थे तो लॉसेज में आ रहे थे। अब मान लीजिए आपने पहला पार्ट ही देखा, यूएस के फ्यूचर ऊपर चल रहे, आपको दिखा कि आप थोड़े बहुत ऊपर चल रहे हैं, चलो जजमेंट नहीं ले पा रहे, फिर क्या करना है, नंबर 2 इंडियन करेंसी रेट देखेंगे। अब ये 72.34 से गिर करके 72.28 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या होता है इसका, पहले ये भी समझ लो। बहुत सारे लोगों ने मेरे करेंसी वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, नहीं देखे तो देख लो, हो सके तो यहाँ पे वीडियो रोक दो और वापस जाओ मेरे चैनल पे राजीव धर्माधिकारी, ठीक है, करेंसी टाइप करिए आप यूट्यूब में, मेरे चैनल पे करेंसी के वीडियोस हैं, उनको जाके देखिए सारे, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये 72.34 से 72.28 पे आता है, यानी पहले $1 के मुकाबले कितने भारतीय रुपए आते थे, 72.34, और अब कितने आएंगे, 72.28। यानी अब क्या हो गया कि $1 के मुकाबले कम भारतीय रुपए आएंगे। आप कहेंगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 6 पैसे का अंतर है। अरे साहब, जब लाखों करोड़ों अरबों की बात होती है ना तो 6 पैसे का अंतर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भारतीय रुपया जो है पहले $1 में ज़्यादा आता था, अब कम आता है। जब ऐसा स्थिति आती है हम ये कहते हैं कि इंडियन करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। समझ में आ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। या अगर जो है पहले $1 के मुकाबले 72.34 जो रुपए मिलते थे और अब इसका रेट 6 पैसे घट गया है अभी ट्रेडिंग में और 72.28 आ रही, इसका मतलब क्या, रुपया मजबूत हो रहा है, रुपया स्ट्रांग हो रहा है। इसको बोलते हैं रुपया स्ट्रांग होना। समझ में आ रहा है, ये बहुत फर्क पड़ता है। अगर रुपया स्ट्रांग हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, हमारी इकोनॉमी अच्छी है या आगे जाकर के अच्छे संकेत है। और ऐसी स्थिति में स्टॉक मार्केट आमतौर पे गिरता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। 100 में से 90 बार ऐसे इसमें बाजार नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है, अगर रुपया स्ट्रांग होता गया ना तो बाजार नहीं गिरेगा, ये आप जान के चलें इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं समझ ले कि फिर यार अब मैं पुट खरीदने जा रहा हूँ, यूएस का मार्केट तो हल्के से ग्रीन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन करेंसी का रेट भी अब गिरते जा रहा है। और ये अच्छी बात है वैसे तो, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर करे वापस ये 50, 20, 22 रुपये आ जाए। तो फिर आपको ध्यान रखना है, एक ये खतरे की घंटी है, अरे नहीं यार अभी पुट में हाथ नहीं डालना है अपने को। समझ में आ रहा है क्या। और वही अगर आप कॉल खरीदने जा रहे तो इसके विपरीत होगा। अगर मान लो 34 से ये 42 पे आ गया है ना, अब ये रेट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका मतलब है इंडियन करेंसी इज बिकमिंग वीकर। वीकर यानी कमजोर हो रही है। कमजोर क्यों हो रही है, पहले $1 के मुकाबले 72.34 रुपए मिलते थे, अब ज़्यादा मिलने लग गए हैं, यानी हमारे रुपए की वैल्यू घट गई है। डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की वैल्यू घट गई है। इसको बोलते हैं इंडियन करेंसी बिकमिंग वीकर, कमज़ोर हो रहा है रुपया।
ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। मतलब देश की आर्थिक स्थिति में कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है ना कहीं कोई गड़बड़ है। तेल के दाम, हम तेल इतना सारा इंपोर्ट करते हैं, हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है, मतलब हमारा खर्चा बढ़ रहा है ना, ये चीज़ इसको समझिए। अब रुपया अगर गिर रहा है, इसको बोलते हैं रुपया को गिरना। जब ऐसा होगा ना 34 से 42 पे आएंगे तो हम कहेंगे रुपया गिर रहा है, और इस केस में अगर ये 28 पे आता है तो हम कहेंगे रुपया बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। तो अगर आपको रुपया गिरता दिखाई दे तो आप कॉल लेके बैठेंगे, ये तो कोई ज़्यादा समझदारी की बात मैं नहीं मानता कि ऐसा होता है। और आप में से 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, 99 लोग अगर हो सके ना तो कमेंट में डालना कि क्या आपको ये चीज़ मालूम थी, और मालूम थी या नहीं थी। मैं कहता हूँ कि 100 में से 60 लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगी, 60 के 80-90 लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती होगी, मालूम नहीं होगी, नंबर 1। और 99 लोग तो इस चीज़ को देखते ही नहीं होंगे, 99। तो कमेंट भी कर दिया करो साहब थोड़ा सा कि हाँ हमें नहीं मालूम था, अच्छा लगा, मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है। लोग बोलते हैं कि आप वीडियो जो है महीनों महीनों में डालते हो, तो ये है। तो खैर हमेशा इंडियन करेंसी को देखो, उसका रेट क्या हो रहा है, क्या नीचे गिर रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है। अगर हो सके तो उसकी ऑप्शन चेन को देखो, उसकी ऑप्शन चेन को देखिए कि भाई ऑप्शन चेन कैसे देखी जाती है। मेरे फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो पार्ट 6 वगैरह में मैंने समझाया हुआ है। और मेरे कम्युनिटी टैब पे भी है, मैंने मेंबर्स के लिए वीडियो डाल रखे हैं कुछ जो मेरे मेंबर्स हैं। और मेरे चैनल में 4 साल पहले जो है, जब मैंने चैनल शुरू हुआ था 2017 में, तब मैंने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। ये सारे वीडियो देखिए मेरे चैनल पे, जितने स्टॉक मार्केट के, करेंसी के, बॉन्ड के, है ना, और ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे वीडियो देखिए। आपका पैसा लग रहा है, आप 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया लगा रहे हैं, और बगैर सोचे समझे, बगैर थोड़ा ज्ञान लो, थोड़ा समझो, फिर आपका दिमाग खुलेगा। तो इस चीज़ को बगैर देखे अपने को ट्रेड नहीं करना है। अगर आप लैपटॉप से ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह, एक टैब पे ये खुला होना चाहिए। मोबाइल पे कर रहे हैं तो investing.com एप्लीकेशन में आपको वैसे ही करेंसी में जाएंगे, वहाँ दिख जाएगा, ठीक है, तो वहाँ देख सकते हैं। मैं कोई investing.com से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक अच्छा ऐप बना हुआ है, फ्री का है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। और भी कई जगह पे, कई साइट्स हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी के रेट दिखते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको देखना है ना। और कुछ नहीं, और सबसे सिंपल तरीका क्या है, मैं सबसे बेस्ट तरीका, अपने मोबाइल के अंदर जो है आप USD INR का फ्यूचर लगा लीजिए। कुछ नहीं, USD INR का फ्यूचर जो है वो अपने मोबाइल में ही जो है आपके ब्रोकर में, जहाँ आप निफ्टी का फ्यूचर लगा के रखते हैं, निफ्टी के पुट को लगा रखते हैं, वह USD INR का फ्यूचर लगा लीजिए। अब अगर आपके मोबाइल में ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी करेंसी ट्रेडिंग ओपन नहीं है, तो अपने ब्रोकर को फ़ोन लगाए कि भाई मैं करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरा करेंसी ट्रेडिंग क्यों नहीं है, मेरे को USD INR का फ्यूचर क्यों नहीं दिख रहा है। वो बताएगा कि साहब ये फॉर्मेलिटी बाकी है, आप ये फॉर्म टिक करके हमें भेज दो, तो फॉर्म टिक करके भेज देना, आपको मोबाइल में दिखता रहेगा USD INR का फ्यूचर, और चार्ट भी दिखता रहेगा बढ़िया तरीके से। और इसमें भी ट्रेडिंग करना शुरू करो। मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट्स आए हैं इसके अंदर, इंडियन करेंसीज में। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग से, उसको भी देखना। और इसके अंदर तो सबसे बढ़िया पता है क्या है कि अगर आप इंडियन करेंसी के जो ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग करते हो तो 1000, 2000, 3000 रुपये भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। हालांकि ये बहुत रिस्की भी होता है, जिसको आता नहीं है ना तो उसका पूरा पैसा डूबता है। इसलिए मैं यही मना करूँगा कि सोच समझ के काम करना, क्योंकि इंडियन करेंसी को समझना मतलब 2 चीज़ें अगर आपको आनी चाहिए। पहली बात यह कि जिसको बॉन्ड मार्केट आता है उसी को पूरा स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है। और मैंने तो बॉन्ड मार्केट पे 9 वीडियो बना दिए, गारंटी से बोलता हूँ, पूरे यूट्यूब पे हिंदी में और किसी के नहीं होंगे। और जिसने बनाए होंगे 90% ने मेरे देख के बनाए होंगे। हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि लोगों को नॉलेज नहीं है, मेरे से भी जानदार लोग बैठे हुए, लेकिन हाँ ये चीज़। तो एक तो आपको बॉन्ड मार्केट का नॉलेज होना चाहिए और करेंसी मार्केट का। बॉन्ड और करेंसी मार्केट का नॉलेज अगर आपको है, इसका मतलब आपको हर चीज़ का नॉलेज है कि कमोडिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे क्या जो है गोल्ड के क्या प्राइसेस चलते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो खैर
अब आ गई बात की इंडियन करेंसी पे, तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि कैसे जजमेंट लेना है। तो इंडियन करेंसी का जो है आपको हमेशा देखना है। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये बंदा तो हमें अभी से 2 पॉइंट में ऐसी चीज़ें बता दी हैं, हम साला यही देखते रहेंगे तो ट्रेड कब लगाएंगे? अभी तो बहुत सारे पॉइंट आने बाकी है। आप कहोगे यार भाई साहब अगर हम आपकी चीज़ें देखते रहे तो इतनी देर में तो वो 21 का वापस 25 पे पहुंच जाएगा, 22 पे पहुंच जाएगा, 18-19 पे पहुंच जाएगा, मेरा तो गया प्रॉफिट, में क्या कब ट्रेड कब लगाऊंगा? लेकिन साहब ये ठीक है, आप ट्रेड लगा पाए नहीं लगा पाए, धीरे धीरे एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगी। दूसरा ये कि कम से कम आप गलत ट्रेड तो नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आगे बढ़ने से पहले रियलिटी है कि 60% ट्रेड्स जो होते हैं ना, 60% ट्रेड्स हैजिंग वगैरह, उसका जो पूरा मायना होता है वो ये होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो पैसा लगा रखा है उसकी वैल्यू कम ना हो। ये हैजिंग करी किस लिए जाती है? हैजिंग करके एक चीज़ होती है, उसका मेन मकसद ही होता है कि हमने अगर बाज़ार में कुछ पैसा लगा रखा है तो उसकी वैल्यू कम ना हो। तो 60% ट्रेड तो उस चीज़ को बचाने के लिए होते हैं। और यहाँ पे फिर अगर आपको भी तो अपना पैसा बचाना है, बेफिजूल के ट्रेड्स में नहीं लगाना है, तो ये जो है पहला, ये दूसरा पार्ट हो गया। आइए अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट, ये भी मैं आपको कहता हूँ कि 100 में से 99 लोग नहीं देखते, 80 लोगों को तो पता ही नहीं होगा। वो है बॉन्ड की यील्ड्स और बॉन्ड के रेट्स। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेडी चलते रहते हैं, स्टेडी ही चलते रहते हैं, कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन हमेशा सुबह ट्रेड लगाने से पहले और ट्रेड लगाते समय बीच बीच में बॉन्ड के यील्ड और बॉन्ड के रेट पे नज़र रखनी है। कौन से वाली बॉन्ड की यील्ड्स, कौन से वाले बॉन्ड, यूएस के बॉन्ड की यील्ड्स 10 साल की, भारत के बॉन्ड्स, इंडियन जो बॉन्ड्स है वो कहाँ चल रहे हैं? जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनके बॉन्ड के रेट क्या चल रहे हैं, इनकी यील्ड क्या चल रही है। जिस दिन इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने वाले होते हैं ना आरबीआई के, तब ये बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट होती है। मैंने इसमें ट्रेडिंग भी करी हुई है। इंडियन जो जीसेक के फ्यूचर्स में इनके यील्ड्स के बेसिस पे। और अगर आपका नॉलेज अच्छा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वन ऑफ द, मतलब वैसे दिन भर में चलते ही मूवमेंट ही नहीं होता तो खैर वो बात है, लेकिन जब इसकी मूवमेंट्स होती है ना तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ होती है। इससे जल्दी प्रॉफिट और इससे ज़्यादा प्रॉफिट किसी चीज़ में नहीं है। खैर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि बॉन्ड की यील्ड्स और रेट्स, तो जैसे मैंने कहा कि इंडियन जीसेक जो है आपको देखने हैं, और यूएस के जो 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स वगैरह जो हैं सारे उनको देखना है आपको। तो अब ये क्या चीज़ है? तो इसके लिए मेरे बॉन्ड्स एंड यील्ड्स के 9 वीडियोस मेरे चैनल पे है, पहले पार्ट से देखना शुरू कर देना। और नया नया समय था, मैंने बहुत बार कई बार मैं बोलते जाता था। अब उस समय ठीक है बहुत सारे लोग होते, आपको लगता हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब मैं उनकी एडिटिंग करके काट पीट तो नहीं सकता, तो जैसे 10-15 मिनट के वीडियो हो सकता है, पहले 3-4 मिनट के वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन समझना है ना तो मेरे से अलावा और कोई समझा भी नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बॉन्ड्स एंड यील्ड्स समझना है तो मेरे सारे वीडियो पहले जो भी मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो, ध्यान दो, 9 मिनट बैठ के पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखो। पहला पार्ट देखो, समझ में आएगा बॉन्ड क्या होते हैं। दूसरे पार्ट में आपको समझ में आएगा यील्ड क्या होती है, और देखो उसको। बोर हो रहे हो कोई बात नहीं, पैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप बाजार में पैसा लगा रहे हो, 10 मिनट लगाओ। दुनिया भर के लोग फालतू साला बकबक करते रहते हैं अपने वीडियोस में, उसको देखते रहोगे, उसने क्या कैसे वीडियो बना दिए, यूँ क्या कहते हैं आपके एनिमेशन डाल के, ये सब डाल करके, वो एक अलग बात है। यहाँ कोई आदमी सिखा रहा है और फ्री में ज्ञान आ रहा है, उसको सीखो। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे बॉन्ड्स एंड यील्ड्स के वीडियोस और मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियोस के ऊपर ढेरों कमेंट पड़े हैं,
50-50 हज़ार रुपया महीना फीस दे करके भी नहीं सिखा पाएंगे आपको ये। तो देखो मेरे ये बॉन्ड्स एंड यील्ड्स के 9 वीडियोस, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपको बॉन्ड्स के रेट देखने हैं, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है यूएस के मार्केट पे, क्या असर पड़ा। फिर आपको यूएस की न्यूज़ भी समझनी शुरू हो जाएगी कि ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर चली गई, जॉब की रिपोर्ट्स आ गई। अभी जैसे यूएस की जॉब की रिपोर्ट्स आई, ख़राब आई, इन्फ्लेशन का असर क्या पड़ रहा है यील्ड पे, फिर यूएस के मार्केट ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। फिर आपको ये चीज़ समझना शुरू आएगा कि वर्ल्ड के मार्केट क्यों मूवमेंट कर रहे हैं। अभी तक तो आप खाली न्यूज़ पढ़ रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो अच्छा ये ऐसा हो गया, वो ऐसी खबर आई, यूएस में ऐसे न्यूज़ आ गई, इन्फ्लेशन का ये डेटा आ गया, वहाँ का मार्केट ऊपर चला गया, अच्छा ठीक है मेरा भी जाना चाहिए ऐसा। लेकिन फिर आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्यों हो गया, इस रिपोर्ट का क्या मायना आया, वहाँ के मार्केट ऊपर क्यों चले गए, अब हमारे इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। पिछले 5 दिन से लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अब यूएस का मार्केट गिर रहा है, तो क्या मेरा मार्केट आज ही गिरेगा क्या? नहीं, 5 दिन से उन्हें बाजार थाम रखा, आज एकदम तो नहीं गिराएंगे ना, पहले अपनी पोजीशन काटेंगे फिर गिराएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आज मेरा मार्केट नहीं गिरेगा, कल परसों गिर सकता है। मैं इस हफ्ते की एक्सपायरी की पुट नहीं उठाता हूँ, मैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी की पुट उठाता हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये जो है ना, ये देखिए बिल्कुल। आज सैटरडे को मैं डाल रहा हूँ, संडे है, जब भी आपको समय मिले देखो यार इसमें पूरा ध्यान से। तो बॉन्ड्स एंड यील्ड्स के जो रेट्स हैं, जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं आपको ये बॉन्ड्स एंड यील्ड्स के रेट्स जो है वो आपको देखने हैं, ठीक है। जीसेट में क्या मूवमेंट हो रही है, 15 जब आप 10-15 दिन, मैं आपको बता रहा हूँ रियली, मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, लेकिन आपको काम की चीज़ बताता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने 10-15 दिन ट्रेडिंग नहीं की बाजार में। अगर आप लॉसेस में जा रहे हैं ना, तो मेरा एक सजेशन है दोस्तों, आप 10 दिन ट्रेडिंग रोक दो, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना सिलसिलेवार, इन चीज़ों को देखना शुरू करो और इसके असर को देखना शुरू करो। मैं ट्रेडिंग मत करो, आपको लगेगा अरे यार 2-3 दिन बाद वाह यार मेरे को तो ये कितना अच्छा बता दिया, मेरे को सब समझ में आ रहा है, अभी ट्रेड मार तो नहीं, अभी नहीं मारना, अभी मैं सारे पॉइंट उनको देखो समझो, 5-6 दिन तक देखो कि हाँ क्या मैंने जो जजमेंट ली वो वैसे ही बाजार ऊपर हो रहा है क्या, वैसे ही नीचे हो रहा है क्या, क्या ये ऐसे ही निफ्टी ऊपर जा रहा है क्या, ठीक है, क्या निफ्टी ऐसे गिरा, क्या मैंने जैसा सोचा ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या चीज़ आ गई। ये सब चीज़ें देखो आप, 10 दिन आप मार्केट की स्टडी करो। आपको अपना पैसा निकालना है, आपको कमाना है, तो स्टडी करिए उस चीज़ की, है ना। आज एक जनरल बात करता हूँ, एक जस्ट फर्ज करें आज आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, जैसे दिल्ली में छोले भटूरे की दुकान खोलनी या चाउमीन वगैरह कुछ भी XYZ खोलना। आप एक आदमी रख लोगे और उसको बनाना आता है, रसोई आता है, ठीक है, वो कल को भाग गया तो। लेकिन आप कायदे से अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको पहले उसका समय दोगे, उसको सीखोगे कि कैसे होता है, ये बनता कैसे है। मैं खुद बना के देखूँ छोले भटूरे कैसे बनते हैं, छोले कैसे बनते हैं, कभी कुछ हो गया तो मेरे खुद को आना चाहिए। इसके क्या क्या मुझे क्या क्या लाइसेंसेस लगेंगे, क्या क्या दिक्कत होगी, कौन कितने, और खाने वाले भी कितने आएंगे, मांगने वाले कितने आएंगे, कितने दो बेफिजूल के आपको धमका करके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले पैसे लेके जाएंगे, ये सब चीज़ें आदमी पता करता है। उसके बाद धंधा खोल के बैठता है ना कि भाई कॉलोनी में मैं जहाँ खोल रहा हूँ वहाँ मार्केट है नहीं है क्या है। तो और यहाँ आप स्टॉक मार्केट में, एक जस्ट बोल रहा हूँ, आप बिज़नेस करने जाएंगे आप 50 चीज़ें सोचेंगे, और यहाँ स्टॉक मार्केट में आप बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर अपने नॉलेज को टेस्ट करें, आप अपना मेहनत का पैसा, वो पैसा जो अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं गवाते तो जिसको आपने अपने परिवार की खुशी के लिए खर्च किया होता, अपने बच्चों को कई बार घुमाने ले गए होते, अपनी वाइफ को आपने खर्च किया होता, अपने माता पिता को के लिए खर्च किया होता, अपने ऊपर ही खर्च किया होता, यात्रा करने निकल गए होते, आज बचा के रखा होता, आज आपके पास पैसा पड़ा होता। ये वो पैसा है जिनसे लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, आपके परिवार की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और इस पैसे को आप बगैर नॉलेज के, बगैर सीखे, बगैर ट्राई करे, बगैर किसी चीज़ के आप बाजार में झोंक रहे हो, तो ये मूर्खता ही है।
फिर आप बोलेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता, तो होना ही है साहब, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टडी ही नहीं किया है। अभी तो मैं तीसरे पॉइंट पे हूँ, मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ साइकोलॉजिकली। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को बोले कि भैया हमारे को गलत सिखा दिया, गड्ढे में धकेल दिया, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपका जो मेहनत का पैसा है, मैं आज ईश्वर की कृपा से ये मेरे 3-4 ट्रिप्स लग गए पिछले 1-1.5 महीने में, जब से कोरोना के आए। और साउथ इंडिया, दिल्ली से साउथ इंडिया तक गया मैं, तमिलनाडु अभी रिसेंटली होकर आया हूँ, और कई बार अभी जगन्नाथ पुरी, तिरुपति बालाजी के 2-3 ट्रिप हो गए, मल्लिकार्जुन के हो गए, सब जगह के हो गए। ऑल इंडिया कार से घुमा हूँ, और मेरी शुगर का लेवल 350-450 होता है, नॉर्मल लेवल बता रहा हूँ मैं। अभी आप पिल टोच दूंगा तो 360 से नीचे नहीं होगी। और इतने इसके अंदर कई बार तो अनवैक्सीनेटेड, फिर एक वैक्सीन के इस पे मतलब 90%, तो जब मैं गया हूँ उस समय तो वैक्सीन थी नहीं। तो ईश्वर ने बचा रखा है, आप लोगों की सबकी जो दुआएं हैं उसके कारण मैं बचा हुआ हूँ। तो कोई बद दुआ ना दे। आप लोग मुझे, बहुत सारे लोग मुझे गुड विशेस देते हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो और ऐसे ही आप मुझे गुड विशेस देते रहे। तो बस इसी के लिए बता रहा हूँ, सीखिए इस चीज़ को, पहले ट्राई करो, ठीक है। तो बॉन्ड्स एंड यील्ड्स के वीडियोस देखो, इसको समझो। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। अब चौथी जो चीज़ जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, बहुत सारे नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ट्रेडर्स नहीं देखते। और ये भी 100 में से 80 लोग तो देखते ही नहीं है, 90 लोग मैं कह सकता हूँ, उनका भी इस चीज़ को ध्यान नहीं होता। वो होते हैं कि गोल्ड के रेट्स और कमोडिटी के मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं। भाई आज आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने सुबह से लेकर के अभी तक पिछले 2-3 घंटे में ये देखा है कि कमोडिटी के मार्केट कहाँ जा रहा है, गोल्ड के रेट कहाँ जा रहे हैं, क्रूड ऑयल के रेट कहाँ जा रहे हैं? क्या इस पे ध्यान दिया कि कल रात को इस मार्केट में क्या हलचल हुई? नहीं। और आप निफ्टी में ट्रेड करने चले हैं। भैया कमोडिटी मार्केट जो है ना, ये चाइना के स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट की हलचल बहुत ज़्यादा जुड़ी है आपस में। और इसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया का मार्केट, बाहर के वर्ल्ड के मार्केट्स, ये सारे मार्केट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी है जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, कई सारी इंपोर्ट करता है, इनका फ़र्क पड़ता है। गोल्ड के रेट, गोल्ड क्या है मतलब, गोल्ड और स्टॉक मार्केट के रेट आमतौर पे एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, विपरीत। मैं भारतीय स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस के मार्केट भी और गोल्ड के मार्केट्स भी। क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो लिमिटेड ही होता है ना, वो इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे घूमता रहता है। गोल्ड से बॉन्ड से स्टॉक मार्केट्स में, गोल्ड से बॉन्ड में जाएगा, बॉन्ड से स्टॉक मार्केट में जाएगा, स्टॉक मार्केट से गोल्ड में आएगा, ये यहाँ से ऐसे उल्टा आपस में ऐसे डायरेक्शन में चलता रहता है। तो क्या होता है कि 80-90% ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड के दाम गिर जाएंगे, कम हो जाए, ऐसा नहीं एकदम गिर जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो गोल्ड से अपना पैसा निकाल करके स्टॉक मार्केट में डाल देंगे। अब अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार इसमें जो है रिटर्न नहीं आएगा, अभी स्टॉक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अपना स्टॉक मार्केट में पैसा बेच के फिर देखेंगे अब कहाँ लगाऊं मैं इसको, तो सोने के दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड में लगा देता हूँ। तो बहुत हद तक ऐसा चलता है। तो इसलिए आपको गोल्ड के रेट्स भी देखने चाहिए कि क्या गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब वही पुट वाली बात पे आ जाते हैं। आपको पुट तो खरीदने 21 रुपये की ऑर्डर भी डाल दिया है, आपने रेट लेके अगर देखते तो मालूम पड़ता कि भाई सोने के दाम तो कम हो रहे हैं, गोल्ड के रेट कम हो रहे हैं, तो भी एक सिंबल है यार गोल्ड के रेट गिर रहे हैं, मतलब क्या क्या बात है यार कि बाजार थोड़ा सा मजबूती ही लेगा क्या, तो मैं अभी पुट खरीदूं कि नहीं खरीदूं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ क्या आपको देखना है। क्रूड ऑयल के दाम देखने हैं,
वर्ल्ड मार्केट में अक्सर एक्चुअली क्या होता है, यूएस के मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूएस के मार्केट, अगर क्रूड के दाम ऊपर जा रहे हैं ना, तो यूएस के मार्केट्स भी ऊपर ही होते हैं उस समय। एक्चुअली मोटा मोटा ऐसा होता है कि यूएस का मार्केट ऊपर तो क्रूड भी ऊपर ही रहेगा। अगर यूएस का मार्केट गिर रहा है तो कहीं ना कहीं क्रूड के दाम भी नीचे की डायरेक्शन में रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, क्रूड के मार्केट्स, क्रूड ऑयल का जो रेट है और यूएस के जो मार्केट के रेट्स हैं वो 100 में से 60-70 बार वो साथ में ही ऊपर नीचे होते हैं। हमारे इसमें जो है वो फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए स्थिति उल्टी है। हमारी इकोनॉमी के लिए स्थिति उल्टी है कि अगर क्रूड के दाम कम होंगे तो हमारे देश को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा। लेकिन निफ्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन वैसे बता रहा हूँ इंडियन, तो आपको ये देखना है कि भाई क्रूड ऑयल के दाम क्यों बढ़ गए, किस कारण से बढ़ गए। क्या क्रूड ऑयल के दाम 1-1.5% ऊपर चल रहे हैं, तो देखना है कि क्या यूएस का मार्केट कितना ऊपर चल रहा है। यूएस का मार्केट आपने देखा 0.2% ऊपर चल रहा है। फिर आपको ये चीज़ सोचना है कि भाई क्रूड के दाम क्यों बढ़े। क्या कहीं कोई रिफाइनरी बंद हो गई है, किसी देश में कोई दिक्कत हो गई है, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो गई है, ओपेक ने कोई डिसीजन लिया है कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे, उस कारण से बढ़े हुए, तो ठीक है भाई, फिर हम इसको ध्यान नहीं देते। लेकिन क्रूड ऑयल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि चलो ठीक है, ये कहीं की रिपोर्ट अच्छी आई है, चाइना का जीडीपी रिपोर्ट अच्छा आया है ना, और क्योंकि चाइना तो क्रूड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, दूसरे बड़े हम हैं, तो भाई चाइना की जीडीपी अच्छा ही है, ऑब्वियसली यूएस का मार्केट पर थोड़ा सा असर होगा, एकदम नहीं होगा। लेकिन क्रूड के दाम एकदम बढ़ जाते हैं, तो देखना है कि अच्छा अब क्रूड के दाम बढ़ गए, ये चाइना के जो जीडीपी दर है उसके कारण हो रहा है, ये एशियन मार्केट्स में क्या असर आ रहा है। आज नहीं तो कल हो सकता है रात में यूएस के मार्केट्स भी ऊपर उठे, हमारा निफ्टी भी फॉलो कर सकता है वर्ल्ड मार्केट्स को। कुछ चाइना से मुझे प्रेम थोड़ा है, वो तो हमारी ज़मीन हत्या के बैठे हुए हैं, तो उनकी जीडीपी बढ़ने की मेरे को खुशी नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। लेकिन हाँ, इन जनरल जो है नॉन पॉलिटिकल बात की जाए तो वर्ल्ड के सारे मार्केट्स ऊपर एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ ऊपर नीचे गिरते हैं, तो आपको ये देखना है। और इस समय आपको ये भी जान लेना है कि वर्ल्ड में 3-4 मेजर मार्केट्स, यूएस का मार्केट है, चाइनीज़ मार्केट है, जापानीज़ मार्केट है और यूरोपियन मार्केट्स, इनमें हो रही हलचल हमारे देश को और हमारे देश के स्टॉक मार्केट को असर डालती है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। इससे रुपए पे असर आएगा, रुपए की वैल्यू पे असर आएगा, यूएसडी आईएनआर पे असर आएगा और यूएसडी आईएनआर का हमारे मार्केट पे असर आएगा। आज आपको मालूम है स्टॉक मार्केट में एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर से जो फंड जो हमारे यहाँ पे आते हैं, इनकी 30% की हिस्सेदारी होती है ओपन पोजीशंस में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ओपन पोजीशंस में। मतलब जो जितनी पुट कॉल बेची गई है और खरीदी गई है डे एंड में, इनकी 30% की हिस्सेदारी होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और इनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो होता है यूएसडी आईएनआर का रेट, भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अब एक चीज बताता हूँ, एक समझा भी रहा हूँ। मैं बैठा था यहाँ पे गलतियाँ ना बताने के लिए, और हो गया शुरू आपको गलतियाँ ना बताते बताते मार्केट के फंडामेंटल्स और चीज़ें सिखाने में, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मेरे को ईश्वर की कृपा से ज़रूरत भी नहीं। तो एक चीज़ छोटा सा बताता हूँ मैं, फिर हम 5वें पॉइंट पे आते हैं। देखो गोल्ड और ये सब का क्यों देखना चाहिए, कमोडिटीज़ का और इंडियन रुपये का। एक चीज़ समझिए, एफआईआई का पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि उनके पोर्टफोलियो में वो कब प्रॉफिट में होंगे, जब रुपया यहाँ पे होगा या रुपया यहाँ पे होगा। 72.34 पे रुपया होगा तो एफआईआई प्रॉफिट्स में होंगे, या 72.18 पे प्रॉफिट में होंगे। क्या वो रुपए को यहाँ देखना पसंद करेंगे या यहाँ देखना पसंद करेंगे?
मुझे कमेंट में बताना। ये तो एक अलग वीडियो बना दूंगा, वैसे मैंने वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर, शायद एफआई मार्केट्स के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, मेरे को याद होगा तो देखना। एफआई ट्रेडिंग एक्टिविटी और करेंसी वरेंसी में कहीं मैंने बना के रखा हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है। ठीक है, तो ये है, तो वो देखना। मेरा मन तो कर रहा है इसको बैठ के समझाना शुरू कर दूँ आप लोगों को, लेकिन वो देखना, मुझे कमेंट में बताना कि अभी ये रेट है रुपए का, यहाँ पे आने पे वो खुश होंगे और यहाँ पे आने पे खुश होंगे, या रुपया यहाँ पे आएगा तो यहाँ खुश होंगे। कारण हो सके तो, और नहीं मालूम है तो इसका उत्तर ढूंढना, फिर मैं भी समझा दूंगा। और मेरे करेंसी मार्केट्स के वीडियोस है और एफआई के रिलेटेड वीडियोस है कई सारे, वो देख के बताना। तो खैर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसको मैं फिर आगे ले लूँगा एक पार्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे 5th पार्ट पे आते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब अगला जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो है एक ऐसी गलती है जो कि लगभग 80-90% ट्रेडर्स करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि भाई हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारी किस्मत ख़राब है। मैं इसको समझाता हूँ, और ये चीज़ मैं कई बार मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर देखा हो बहुत अच्छी बात है, फिर से देखे, नहीं देखा है इसको समझ लो, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए जैसे क्या होता है कि ये जो सबसे कॉमन गलती होती है जो ऑप्शन के ट्रेडर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए निफ्टी अभी बंद हुआ है 17,323.60 पे। ठीक है, आज सैटरडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 4 दिन की ट्रेडिंग बाकी है एक्सपायरी में। ठीक है, फ्राइडे को, ये फ्राइडे की शाम को, जैसे जो पुट के रेट बता रहा हूँ क्योंकि हम पुट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो पुट के रेट बता रहा हूँ। जैसे निफ्टी बंद हुआ है 17,323.60 पे, ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी। अब फ्राइडे की शाम को जो है क्या ऑप्शन चेन थी उसकी वैल्यू मैं बताता हूँ। 17,300 की जो पुट है वो आ रही है 92 रुपीज़ 90 पैसे की, मतलब 93 रुपये की ये पुट का भाव चल रहा है। इसका ओपन इंटरेस्ट है 43,000 या लगभग 44,000 के आसपास। मैं समझाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 17,250 की पुट 74 रुपये की आ रही है, ये रेट है 74 रुपये की आ रही है। इसका ओपन इंटरेस्ट है 21,330। 17,200 की पुट जो है वो 56 या 57 रुपये की आ रही है, उसका ओपन इंटरेस्ट है 59,367। 17,150 की पुट आ रही है 44 रुपये 45 रुपये की, ओपन इंटरेस्ट है 27,000। 17,100 की पुट आ रही है 35 रुपये की, ओपन इंटरेस्ट 56,000। 17,050 की पुट आ रही है 28 रुपये की, ओपन इंटरेस्ट 11,000। 17,000 की पुट 22 रुपये की, ओपन इंटरेस्ट है 61,000। अब जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो 80-90% ट्रेडर्स कहाँ यहाँ गलती करते हैं। वो गलती ही इसमें करते हैं कि कौन सी पुट खरीदनी, पुट खरीदनी है, ये डिसीजन सही है या गलत, वो तो हम बाद में बात कर रहे हैं। उसका मुद्दा ही नहीं है कि आप पुट खरीद रहे हैं, ये डिसीजन सही है या गलत है। कौन सी खरीदनी है वहीं से डिसीजन गलत होने शुरू हो जाते हैं। गलत पुट खरीदना, यहीं से पहली शुरुआत ही हो गई आपके लॉस में जाने की, जो आपने रास्ता ही वहीं से चुन लिया। वो क्या है, अब 4 दिन की ट्रेडिंग बची है, बाजार 17,323.60 पे है, निफ्टी रोज अपने टॉप बना रहा है। पिछले 3, 4, 5 एक हफ्ते में 200-300 पॉइंट 500 पॉइंट चढ़ चुका है। अब यहां से 17,300 अभी भी कितने पॉइंट दूर है, 23 पॉइंट। इसकी पुट कितने की आ रही है, 92.90। तो अब ये 17,300 की पुट जो कि अभी 93 पे चल रही है, इसका मतलब क्या है, इसको खरीदने वाला बेचने वाला क्या सोच रहा है। अब इसको हम देखते हैं
तो 17,300 की पुट अगर कोई आदमी 93 में खरीदता है तो उसको फायदा कब होगा? जब एक्सपायरी पे, मतलब आज तो हम सैटरडे को वीडियो बना रहे हैं, थर्सडे की एक्सपायरी है अब अगले हफ्ते की। जब एक्सपायरी पे थर्सडे को ये स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी का, ये 17,300 माइनस 93 यानी 17,203 के नीचे बंद होगा। यानी अगर ये जो निफ्टी है ये 17,203 के नीचे बंद होगा, तब जाकर के इस पुट खरीदने वाले को फायदा होगा। वो अलग बात है कि आदमी एक्सपायरी के हिसाब से नहीं खरीदता। लोग यही सोचते हैं कि अरे यार अभी बस निफ्टी नीचे गिर जाए, ये 92 की मैं 110 में बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं खाली समझा रहा हूं। और जो इसको बेच रहा है 92.90 पे, वो आदमी मतलब ये मान के चल रहा है कि बाजार जो है अब 17,203 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, एक ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ऐसे 17,200 की पुट आप देख रहे हैं, वो 57 की है। इसका मतलब ये कि जो 17,200 पे जो पुट खरीद रहा है, 17,300 की नहीं, 17,200 की जो पुट खरीद रहा है, वो आदमी ये मान के चल रहा है कि ये स्टॉक मार्केट थर्सडे को एक्सपायरी पे 17,200 माइनस 57 यानी 17,143 17,143 इसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, वो ये मान रहा है कि इसके नीचे चले जाएगा, 17,143 के भी नीचे चले जाएगा। अब बड़ा सिंपल सा फंड आप सोचिए कि जो 17,300 पर कोई ये मान के चल रहा है कि ये तो 17,200 के नीचे ही नहीं जाएगा, ये मान रहा है कि 17,200 के नीचे तो जाएगा ही जाएगा, 17,150 के नीचे भी चलेगा, 17,143 के नीचे जाएगा। मतलब इसका जो टारगेट है निफ्टी के गिरने का वो और ज़्यादा है, और ज़्यादा है ना। ये प्रॉफिट में कब आएगा? जब निफ्टी और ज़्यादा गिरेगा। ऐसे ही 17,100 वाला क्या मान के चल रहा है, इस ये पुट खरीदा 36-35 रुपये पे, यानी ये मान रहा है कि 17,100 में से अगर हम 35 को घटा दे तो कितना आता है? 17,065, 17,065। यानी ये पुट खरीदने वाला मान रहा है कि यहाँ से निफ्टी 17,100 वाला जो पुट है वो ये मान रहा है कि यहाँ ये जो है 17,065 पे जाकर निफ्टी गिरेगा, या यहाँ से लगभग 250-300 पॉइंट जाकर निफ्टी टूट जाएगा थर्सडे तक। और जरा प्रैक्टिकली सोचिए, यहाँ से 250-300 पॉइंट अगर निफ्टी अभी 17,000 पे, यानी कितना परसेंट हो जाता है? करीब 1.5 से 2% के बीच में बैठता है, 1.5 से 2% के बीच में बैठता है ना। अब क्या आपको लगता है कि बाजार अगले 4 दिनों में इतने पॉइंट गिर जाएगा? मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि लोग गलती करते हैं, अब मैं समझाता हूं। ज़्यादातर लोग 100 में से 80 ट्रेडर्स जो है ना, वो इसके नीचे की पुट, अगर संडे को उन्हें पुट खरीदने को कहा जाए, मंडे को पुट खरीदने को कहा जाए, आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स ये लाइन बना रहा हूँ मैं 44, 17,150 के नीचे वाली पुटें खरीदेंगे। आधे से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मंडे को। उनमें से बहुत कम लोग इसमें खरीदेंगे, ज़्यादातर इसमें काम कर लेंगे। काम कौन सी पुट में करना चाहिए? कौन सी पुट ज़्यादा अच्छी है मुझे बताएं। कौन सी पुट में आपके टारगेट जल्दी मीट हो रहे हैं? इस वाली में ना, इसमें मीट हो रहे हैं। ये 17,203 के हिसाब से है। ये कहाँ से? ये 17,143 है, ये और नीचे है। तो कौन सी पुट में आप टारगेट पे जल्दी आते हैं? अगर बाजार गिरता है इस पे आते हैं ना, तो इसमें काम करना है, इन दो में काम करें। यही गलती करते हैं ट्रेडर्स। वो क्या करते हैं? दूर दूर के पुटों में काम करेंगे। उन्हें लगेगा कि अरे यार, मान लो किसी के पास 10,000 रुपये है, वो ये सोचेगा इसमें मेरे पास ज़्यादा लॉट आ जाएंगे,
इसमें मेरे पास ज़्यादा लॉट नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? वो ये मान लेगा इसमें मेरे पास 2 लॉट आएंगे, इसमें मैं ज़्यादा लॉट ले लूँगा। ज़्यादा लॉट मतलब ज़्यादा फायदा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ये गलती क्यों बोल रहा हूँ। अगर निफ्टी 20-30 पॉइंट ही गिरा, अगर निफ्टी सिर्फ 20 या 30 पॉइंट ही गिरा, तो जो ये पुट खरीद रहा है वो तो प्रॉफिट में आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। ये बॉर्डर पर रहेगा, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, पर थोड़ा सा। ये सब कोई प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रहेंगे ये, ठीक है। इनको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और वही अगर निफ्टी, मान लो निफ्टी पे यहाँ पे 17,323 है, निफ्टी 17,323 से 20 पॉइंट बढ़ जाता है। पहले क्या होता है, 20 पॉइंट ऊपर जाता है और फिर वापस 20 पॉइंट नीचे आकर के 17,323 पे ही रहता है। फर्ज करें किसी ने ये पुट खरीद ले 17,300 की 92 पे, और एक आदमी खरीद रहा है 35 या 44 पे, निफ्टी भी 17,323.60 पे है। अगर निफ्टी पहले 20 पॉइंट ऊपर गया और फिर 20 पॉइंट नीचे आया, मतलब वापस यहीं आया, तो ये आदमी तो ज़्यादा ना प्रॉफिट में रहेगा ना लॉस में रहेगा, इसको कोई इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। ये दोनों लॉसेस में ही जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ शर्तिया लॉसेस में जाएंगे। क्यों लॉस में जाएंगे? क्योंकि जैसे 20 पॉइंट चलेगा इनका प्रीमियम और कम हो जाएगा, लेकिन वो 20 पॉइंट जैसे कम होगा ना, घटा हुआ प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। दूर की प्रीमियम है, बेच के लोग निकल गए, वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, इतनी जल्दी बढ़ेगा ही नहीं। ये अलबत्ता एक बार 93 पे भी पहुंच सकता है, 91 पे भी आ सकता है, लेकिन ये शर्तिया है कि अगर ये दोनों नीचे गिरे तो ये वापस उस रेट पे नहीं आएंगे। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक निफ्टी यहाँ से कम 35-40 पॉइंट नीचे न गिर जाए, तब तक ये रेट वापस नहीं दिखाएंगे। ये रियलिटी है बाजार की। अगर 20 पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो कम से कम फिर 35 पॉइंट नीचे गिरेगा, तब जाकर के ये लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर ट्रेडर्स इतने दूर दूर के उठा लेते हैं। अरे ये तो देखो तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं भाई, क्या 4 दिन में निफ्टी 300 पॉइंट टूट जाएगा? कितने पॉइंट टूटेगा, इस हिसाब से आपको खरीदना है। और आप कितना होल्ड करके रख सकते हो? मान लो आपने 35 रुपए पे उठा ली, आज बाजार 20-25 पॉइंट ही टूटा, ये जा चली गई 31 पे। अब आपके पास 3 दिन रह जाएंगे। क्या 3 दिन में बाजार फिर 300 पॉइंट टूट जाएगा, 200 पॉइंट टूटेगा? और अगर नहीं टूटना होगा तो ये जो 31 की अगले दिन खुलेगी 28-27 रुपए की, और सीधी जाके बैठ जाएगी 25-26 पे। अब आपकी दिमाग खराब, अब आप भगवान कुछ कर दे। तो ये ऐसे में काम करना ही आपने अपना लॉस पकड़ना है। गलती तो यहीं से शुरू हो जाती। पुट खरीदने में गलती नहीं होती है, कहाँ की पुट उठा रहे हैं, कितने दूर की उठा रहे हैं, उसमें गलती होती है। तो इस गलती से बचे, जितना हो सके, जितना जहां निफ्टी चल रहा है उसके पास के पुट में काम करें। अच्छा मान लीजिए एक्सपायरी का दिन है, मान लीजिए एक्सपायरी का दिन थर्सडे को। मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता लोगों को, मेरे मेंबर्स को भी। आपको पता हो नहीं हो मैं अभी बताता हूँ बाद में, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रोज़ एंड ऑफ द डे रिपोर्ट देता हूँ कि आज दिन भर में शाम को निफ्टी की क्लोजिंग ऑप्शन चेन का एक रिपोर्ट देता हूँ। उस रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ मैं फिर थोड़ा सा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल की मेंबरशिप की थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। मेरे इसमें 2 मेंबरशिप प्रोग्राम है। इसके लिए आप जैसे मैं ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप उसके बगल में आपको ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, या राजीव धर्माधिकारी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नाम पे क्लिक करेंगे
तो वहाँ सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसके बगल में ज्वाइन का बटन आएगा, ऐसा लिखा हुआ है ज्वाइन। तो आप वहाँ क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 2 लेवल दिखाई देंगे, एक है 119 रुपीज़ पर मंथ, इसके अंदर जो है आपको हर महीने 119 रुपये भरने हैं और आपको उसके अंदर निफ्टी की रिपोर्ट्स मिलेंगी। एंड ऑफ द डे रिपोर्ट होती है ये कि आज दिन भर में जो है शाम को अभी निफ्टी की ये पोजीशन है, ऑप्शन चेन की ये पोजीशन है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऐसा मैं बताता हूँ। अगर आप 2-4 महीने में रिपोर्ट देख लेंगे उसके बाद आप खुद भी काफ़ी कुछ हद तक सक्षम हो जाएंगे कि हाँ ऐसे निफ्टी को देखना है। तो ये 119 रुपीज़ की है। उसके अलावा एक दूसरा लेवल है 199 का। इसके अंदर जो है आपको निफ्टी की तो मिलती है, साथ में बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी मिलती है। तो इसमें मेरा एनालिसिस टाइप का होता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और स्टेट बैंक का। अगर आप 199 ये वाली रिपोर्ट में निफ्टी की रिपोर्ट आती है और जो 199 वाले लेते हैं उनको जो है बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मिलती है, साथ में ये वाली रिपोर्ट भी वो देख ही सकते हैं। मतलब उनको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीनों मिल जाते हैं इसके अंदर। तो सिर्फ इसमें 80 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा है अमाउंट, लेकिन उसके अंदर आपको बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी मिलती है। तो आप में से जो लोग बिल्कुल ही मतलब अभी तक कुछ भी बगैर सोचे समझे ट्रेड कर रहे थे और आपको जजमेंट नहीं है, तो आप चाहे तो एक आध महीना के लिए इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप जब चाहे आप छोड़ सकते हैं। आपको वहाँ जाकर के जो यूट्यूब के प्रोग्राम में जहाँ पे आप जैसे वहाँ जाकर के पार्क्स वगैरह में जाकर के आप ये मेंबरशिप जब चाहे तब कैंसिल कर सकते हैं। 1 महीने का जो है आपका पेमेंट जो होता है उस महीने का वो बस रहता है, अगले महीने से आप चाहे तो मेंबरशिप भी बंद कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ये मेंबरशिप बंद नहीं होगी, ये आपके ऊपर है, आपको जब बंद करनी है आप बंद करें, ठीक है। और जैसा आप चाहे यहाँ पे देख करके आप रिपोर्ट्स वगैरह कैसे आती है, छोटी सी रिपोर्ट होती है तो वो आप देख करके समझ सकते हैं। और अगर अच्छी बात है अगर आप लोग बनाना सीख जाए, आप उससे जजमेंट लेना सीख जाए तो कोई बात नहीं, जब आपका मन करे आप छोड़ सकते हैं। तो वैसे मैं एक एडवाइस करूँगा कि एक बार आप इसको देखिए, समझिए कैसे क्या जजमेंट लिया जाता है। बहुत सी बार जो है कई सारे मेंबर्स आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, महीने 2-2 3-3 महीने रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर वो अपना इस लायक हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब हम अपना ट्रेड इजीली ले सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपको ही लेना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जिस प्रकार से बताता हूँ उससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। तो चलिए वापस अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब एक्सपायरी का जैसे मैं कह रहा था कि मैं एडवाइस तो कभी भी नहीं करता ट्रेड करने के लिए, लेकिन वहाँ का एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे एक्सपायरी के दिन क्या हो रहा है, मान लो निफ्टी चल रहा है 17,323 पे, ये एक्सपायरी के दिन मान लो 17,323 पे। लोग गलती क्या करेंगे, 17,250, 17,200 ऐसी पुटों में काम करेंगे। अरे एक्सपायरी के दिन ये सब पुटें बेईमानी हो जाती हैं, इनमें कभी काम नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि इनके अंदर 1 रुपये के 10 रुपये हो जाते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम 10 रुपये के जीरो होते हैं। अगर आपको काम ही करना है तो 17,400, 17,350 ऐसी पुटों में काम करें इन द मनी। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क ये है कि आपको जो है एक्सपायरी के पहले अपनी ये जो पुट अगर आपने खरीदी है तो उसको बेच के निकलना है, काट करके निकलना है। आपको अपनी पोजीशन जीरो करनी है। अगर आपने नहीं करी एक्सपायरी के समय, आपको जो पूरी पुट की वैल्यू है ना उसके ऊपर 1% टैक्स लग जाएगा। जैसे 17,400 की अगर आपने 2 लॉट उठा लिए, 100 शेयर उठा लिए, तो इतने अमाउंट पे 1% का तो टैक्स लग जाएगा आपको। और टैक्सेस अलग है, ये कैलकुलेशन मैं किसी और वीडियो में लूँगा, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी इतना समय नहीं है पूरे डिटेल में समझाने का। इसलिए अगर आप इन द मनी पुट उठाते हैं तो हर हालत में काट के निकले, नहीं तो ये गलती ना करें। अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब इसका जो अगली बातें हैं वो मैं इसके सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, मैंने जो सवाल पूछा था ना एफआई वाला, उस सवाल का जवाब ज़रूर देना। और मैं कोशिश करूँगा, एक और बात है अभी उस सवाल से ध्यान में आया
एक बढ़िया अपन ऐसा करते हैं, मैं एक क्विज प्रोग्राम शुरू करता हूं हर हफ्ते की। हर सैटरडे या संडे को मैं आपसे एक सवाल पूछा करूंगा और आपको उसका जवाब देना, जैसा भी है जो सवाल था ना इस टाइप का, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछा करूंगा मैं, या तो इस संडे से या नेक्स्ट संडे से, और आपको उसके जवाब देने हैं और फिर मैं अगले हफ्ते उसके आंसर दिया करूंगा। तो देखते हैं, आपका भी नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें हम कई चीज़ें देखा करेंगे, कई बार पूछा करेंगे कि भाई ये स्टॉक इस हफ्ते के एंड में कहाँ बंद होगा, फिर हम इसको एनालिसिस करेंगे कि क्यों बंद हो गया, निफ्टी कहाँ जाएगा एक्सपायरी पे। ऐसा सवाल पूछूंगा मैं क्विज ऑफ द वीक करके। मेरे चैनल पे अब ये शुरू हो जाएगा, मज़ेदार रहेगा। आप अपने कमेंट भी लिखेगा, दूसरों के भी पढ़ना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उल्टा सुल्टा किसी का भी कमेंट में पहले बता तो भाई अप्रूव नहीं होगा। हर किसी को अपनी राय जाहिर करने की वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अब बात यह है कि ये क्विज प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आशा करता हूँ आप लोग सारे के सारे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का जो आइकन होता है वो ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर के आता हूँ मैं, बहुत ही जल्दी, ठीक है। और तब तक ये गलतियाँ दोहराना नहीं। और जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बिजनेस शुरू करने आओगे तो 10-15 दिन स्टडी करोगे ना, तो आज जो मैंने चीज़ें बताई उनको देखो, ध्यान रखो। भले ही एक हफ्ता ट्रेडिंग मत करो, कम से कम उनको ध्यान दो, समझो, सीखो, फिर ट्रेड करना। और फिर आप खुद मुझे इधर आकर के कमेंट इस वीडियो में डाल के बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। और हाँ, चाहे तो आपको मैं वापस अपने मेंबरशिप के लिए भी इनवाइट करता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर आपको जो है आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए अप्रूव करवाना पड़ेगा अपने बैंक के कस्टमर केयर सर्विस से या खुद ही ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।